हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस वीडियो में अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से अपना कोई भी जो वैल्यू होती है, कोई भी जो अपने पास पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो उनसे अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, अपने पास जो लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होते हैं, या मैं ये कहूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट की फॉर्म में इक्वेशन नहीं देके किसी एक प्लेन के लिए इक्वेशन अपने पास में गिवन होता है, तो उसके लिए अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या मैं कहूँ कि इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में अपने पास में यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन होती है, तब अपन यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उनको अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल का जो स्टेटमेंट है उसको लिख लेती हूँ और उसको अपने को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें लिखा है, ऐसे सभी द्विरेखिक रूपांतरण बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कीजिए जो ऊपरी अर्धतल, अब ऊपरी अर्धतल से यहाँ पर आप मतलब समझ गए होंगे, ऊपर की तरफ जो आधा तल है ऊपरी अर्धतल, ठीक है, इमेजिनरी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा ना ऊपरी अर्धतल, इमेजिनरी z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इकाई वृत्त डिस्क, यानी इकाई वृत्त डिस्क मॉड ऑफ W लेस देन इक्वल्स टू 1 में प्रतिचित्रित करें। यानी अपने को यहाँ पे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, जो इसको इमेजिनरी जो अपनी है इकाई वृत्त डिस्क के अंदर क्या करें, प्रतिचित्रित करें। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है अपनी, पहले अपन इसको एग्जाम्पल जो है अपना क्वेश्चन जो है उसको अपन पहले डायग्राम बना के समझते हैं। यहाँ पर अपन डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर अपने को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी W का मान जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर Z प्लेन की बात करूँ तो Z प्लेन में मेरे से कहा गया है कि इमेजिनरी Z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी इमेजिनरी Z कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इमेजिनरी Z यानी इमेजिनरी Z पोर्शन कौन सा होता है, अपना ऊपर वाला ही होता है। यानी मैं कहूँ कि YX यानी ये जो होता है Y वाला जो पोर्शन होता है वही तो होता है, और वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसके ऊपर का जो भी पोर्शन है वो पूरा इसके अंदर यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। क्लियर है पहली बात। अब दूसरी जो है, इसके अंदर अपने को यहाँ पे जो डिफाइन करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि ये इकाई वृत्त डिस्क के अंदर W तल के अंदर ये अपने को क्या फाइंड आउट हो रहा है, एक 1 रेडियस का सर्कल हो रहा है जो एक कहाँ से गुजर रहा है, अपना मूल बिंदु से गुजर रहा है, और लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब समझ रहे हो उसके अंदर का एरिया, उसके बाहर के एरिया की बात नहीं हुई है यहाँ पे, उसके अंदर का एरिया ही डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। क्लियर है बात अच्छे से। तो ये इस तरह से यहाँ पे अपना डिफाइन होता है। अब देखिए, जब अपन यहाँ पे इस तरह से बात करते हैं तो यहाँ पर अपने जो अलग अलग कंडीशंस होती है, प्रतिलोम बिंदु जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट उठाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट उठाया है एल्फा, तो इसका प्रतिलोम बिंदु मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और वो किस तरह से मिलेगा, अल्फा बार मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं पॉइंट उठाऊंगी तो वो कुछ ऐसा होगा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर जो पॉइंट, इसकी इमेज अपने को यहाँ पर ही तो मिलेगी, तो इसकी इमेज अपने को यहाँ पर मिलेगी, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा a माइनस आइटा b की फॉर्म में। तो a माइनस आइटा b होगा, इन द सेंस यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एल्फा का क्या होगा, अगर मैं इसको एल्फा मानती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एल्फा बार के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपन 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर ऐसे सभी द्विरेखिक रूपांतर, तो एल्फा यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है अच्छे से। तो अल्फा अपन कोई भी पॉइंट लेके चल रहे हैं जिनके ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से प्रतिचित्रित होती है। अब देखिए
अब अपन ये तो था अपना इसका अपन ने देखा इसका। अब अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अब अपन नॉर्मली जनरली अपन W जानते हैं क्या होता है, A Z प्लस B अपॉन C Z प्लस D। अब ऊपर से आप A कॉमन निकालो, नीचे से C कॉमन निकालो, तो A अपॉन C बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Z प्लस B अपॉन A और Z प्लस D अपॉन C। ये दो वैल्यूज जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो गई है। अब W जो है वो इसने कहा नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक का लेना है। W प्लेन की बात करें तो W जो है एक यहाँ पे अपन 0 लेंगे, एक W यहाँ पर अपन क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में अपने को क्या मिलेगा। देखिए अपन जानते हैं कि W 0 और W इनफाइनाइट क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 और इनफाइनाइट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, या मैं कहूं कि इसका क्या होता है, प्रतिलोम बिंदु होता है। ठीक है, तो जो W है, W इक्वल टू 0 पे डिफाइन करेंगे तब तो क्या आ जाएगा। अपन ने अभी 2 पॉइंट डिफाइन किया था, एल्फा और एल्फा बार। एल्फा क्या था, अपना एक बिंदु उठाया था मैंने उस प्लेन के अंदर जिस प्लेन के अंदर अपना प्रतिचित्रण हो रहा था, और एल्फा बार क्या मिल रहा था, मैंने उसका प्रतिलोम बिंदु देखा था। ठीक है, वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जब मैं W इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो यहाँ पर जो Z का मान फाइंड आउट होगा उसको अपन एल्फा ले लेंगे, और W इक्वल टू इनफाइनाइट लेके चलेंगे, तब अपना जो फाइंड आउट जो वैल्यू Z की फाइंड आउट होगी तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे, उसको D/C ले लेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लेती हूँ W इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में A/C Z प्लस B/A अपॉन Z। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मेरे को मिलेगा Z इक्वल्स टू माइनस के B/A, और ये क्या हो जाएगा, मेरा अल्फा यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अपन इसका उल्टा जो है वो भी अपन यहाँ पर लेके चलेंगे। अभी अपन W को डिफाइन करेंगे कि W अपना किस तरह से डिफाइन होगा, है ना। अब देखिए ये हो गया अपना। अब W इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए करेंगे तो इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0 होता है, तो 1/0 अपॉन A अपॉन C Z प्लस B अपॉन C और Z प्लस D अपॉन C। तो इस कंडीशन में अपने को जो Z का मान मिलेगा वो क्या होगा, माइनस का D/C, और उसको अपन क्या लेंगे, एल्फा बार लेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा पूरा ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, W वाला, ये किस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये देखो ऐसे हो गया, A अपॉन C B/A की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का एल्फा, तो ये Z माइनस एल्फा हो जाएगा ऊपर और Z माइनस एल्फा बार हो जाएगा नीचे। इस तरह से ये जो इमेज है वो अपनी यानी W जो है वो मेरा यहाँ पर डिफाइन हुआ है। अब ये W तो मैंने यहाँ पे निकाली, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने निकाल ली, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है ये मेरे उस क्वेश्चन की जो कंडीशन गिवन थी उनके अंदर ये फिट होती है या नहीं होती है। फिट होने का मतलब यानी इमेजिनरी Z आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हो तो वहाँ पर मोड, या मैं कहूँ कि आप मोड Z लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलते हो तो इमेजिनरी Z ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ पे शो करनी। तो देखिए अपने पास कंडीशन गिवन थी मोड W लेस देन इक्वल्स टू 1, ऐसी कुछ कंडीशन अपने पास गिवन थी, तो मैं इसका स्क्वायर भी करवा सकती हूँ दोनों तरफ। अगर मैं स्क्वायर करवा दूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अभी जब ये स्क्वायर हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ W बार, इस 1 को मैं इधर ले आऊँ और ये वैल्यू जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती है। आई होप इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ W बार क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ W का होल स्क्वायर क्या होता है, W बार। ये अपन जो नॉर्मली अपन जो भी अपनी वैल्यूज़ होती है उनके लिए अपन देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए W अपने पास ये गिवन है, इनकी वैल्यूज जो है वो अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए अपन ने जब यहाँ पर उससे पहले इस A/C को भी यहाँ पर हटाना है, पहले आप इसके लिए भी एक प्रोसेस देख लिए। अपन ने देखा था मोड W इक्वल्स टू 1, ये चीज़ अपन ने देखी थी। ठीक है, मोड जो वैल्यू थी उसके लिए 1 है। ये मोड W 1 कब होता है, जब Z इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, Z इक्वल टू, अभी ये पूरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई नहीं है,
ये पूरी प्रोसेस इसके बाद करनी है, पहले अपन इसको पूरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब z इक्वल टू 0 होगा तो मोड जो w होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो देखिए मोड w कर लीजिए, मोड w अगर 1 है तो मैंने इधर तो रख दिया 1 है, और इधर इनका क्या ले लिया मैंने, मॉड्यूलस ले लिया, और इनका क्या कर दिया, z की जगह मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हुआ ये जो वैल्यू है। अब आप ये देख पा रहे होंगे मॉड्यूलस के अंदर अल्फा और अल्फा बार, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती है मेरी 1 हो जाती है, क्योंकि आप जब दोनों के मॉड्यूलस लेओगे तो वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है वो तो अपनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे मोड ऑफ a बाई सी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो 1 है अपने को पता है कि ये वैल्यू कैसी होती है, एक जो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू डिफाइन होती है ये एक क्या होती है अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मॉड्यूलस 1 आ रहा है, इसका मतलब मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, थीटा की फॉर्म में e की पावर आयता थीटा यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकती हूँ। क्योंकि आप e की पावर आयता थीटा का जब आप क्या लेओगे, मॉड्यूलस लेओगे, तो आपके पास में किस फॉर्म में वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि ए की पावर आयटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो आप a बाई सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए की पावर आयटा थीटा जो है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरह से, इसको अपन थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो देखिए अपने पास अब जो W है वो क्या कन्वर्ट हो गया, z माइनस एल्फा अपॉन z माइनस एल्फा बार e की पावर आयटा थीटा। ये मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ गई। अब अपन इसके लिए दिखाएंगे कि ये जो मेरी है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो देखिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं इसको। मैंने अभी बताया था जो मॉड्यूलस W स्क्वायर माइनस 1 वाली कंडीशन जो है, मोड W बार माइनस 1 लेस देन 0। अब W बार की जो वैल्यू है उनको अपन यहाँ पर पुट कर देंगे इजीली, और उसमें से 1 घटा देंगे। तो W बार देखो, W तो क्या आएगा, z माइनस एल्फा अपॉन z माइनस एल्फा बार, ठीक है, e की पावर आयटा थीटा, ठीक है। उसके बाद W बार आएगा तो इनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू पे अपना क्या आ जाएगा, बार डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, z बार माइनस एल्फा बार इस तरह से, है ना। तो z बार माइनस एल्फा बार और z बार माइनस एल्फा बार पे बार आएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, e माइनस e की पावर आयटा थीटा आएगा। तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बची ये वैल्यू, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे सरल कर लेते हैं। तो देखो सरल करने पर ये वैल्यू जो है वो अपने को बताएगी कि इमेजिनरी z जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेके चलना पड़ेगा। अब देखो जब अपन इसको सरल करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा, z माइनस एल्फा बार और z बार माइनस एल्फा, ठीक है। इस तरह से ही आया है। अब देखो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वैल्यू आएगी मेरे पास जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, z माइनस z बार और एल्फा माइनस एल्फा बार। अब ये जो वैल्यू है इसको आप हटा के इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को पूरा जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 चल रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे हटा देती हूँ इसको भी। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो ही जाएगा इजीली। तो अब देखो ये जो वैल्यू है z माइनस z बार एल्फा माइनस एल्फा बार अपॉन में ये हो जाएगा मोड ऑफ z माइनस एल्फा बार का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इस वैल्यू को देखिए, जब z और z बार आएगा तो आपके पास आएगा 2 आयटा इमेजिनरी z, यही आएगा। और सेम यहाँ से भी ये वैल्यू आएगी 2 आयटा इमेजिनरी अल्फा, ठीक है, इमेजिनरी अल्फा ही आएगा। और अपॉन में क्या आएगा, मोड ऑफ z माइनस एल्फा बार। तो ये वैल्यू तो हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ पे देखिए 2 आयटा और यहाँ पर भी 2 आयटा ही है, तो 2 आयटा और 2 आयटा दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 रहे, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, एल्फा तो जो है वो अपना क्या रहता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, एल्फा से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर अपन
इमेजिनरी जेड को ग्रेटर देन इक्वल 0 लेंगे तभी ये कंडीशन जो है वो अपनी फॉलो हो पाएगी। अगर अपन ने इमेजिनरी जेड को यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अपने को ये चीज़ यहाँ पर बतानी ज़रूरी थी कि अपन ने जो यहाँ पे इमेज निकाली है, जो अपन ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो एग्जाम्पल्स है उनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।